लक्ष्मी श्रीवास्तव जी, राधे राधे महाराज जी। बेटी की विदाई में क्या क्या नहीं देना चाहिए? देखिए, बेटी की विदाई में वैसे तो कहा गया है 4 चीजें कभी नहीं देना चाहिए, लेकिन जब भी पिता और माता पिता ये सोचते हैं, जब भी बेटी की विदाई करनी होती है तो उस समय ये सोचते हैं कि हमारी बेटी को कोई भी चीज की कमी ना पड़ जाए, कोई चीज की कमी महसूस ना हो हमारी बेटी की। इसलिए कमी महसूस ना होने के लिए माता पिता तो बहुत करते हैं, सब चीज देते हैं, लेकिन उसमें ये गलती कर देते हैं कि ये 4 चीज दे देते हैं बेटी की विदाई में। कभी नहीं दीजिएगा, भूल करके भी गिन लीजिए। क्या सब? पहला नंबर सुई। सुई बेटी की विदाई में कभी भी नहीं देनी चाहिए। नहीं तो क्यों? क्योंकि जैसे सुई की नोक उसकी तेज होती है, वैसे ही अगर आप सुई दे रहे हैं तो वो जिस घर में वो जा रही है बेटी, कभी भी खुशी नहीं रह पाएगी। वो छुरे के समान वैसे घर में जो रहेगी, आपस में वैसे ही उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। इसलिए बेटी की विदाई में सुई नहीं दें। दूसरा नंबर झाड़ू। झाड़ू भी कभी भी बेटी की विदाई में नहीं देनी चाहिए। नहीं तो समझ ही रहे हैं झाड़ू का क्या काम है। इसलिए झाड़ू भी नहीं देनी चाहिए। और तीसरा चलनी, जिससे आटा चालते हैं ना, वो भी कभी नहीं देनी चाहिए। चालन का मतलब ही समझ ही रहे हैं, उसमें हजारों छेद रहते हैं, और वैसे अगर जैसे उसमें पानी डालें तो कभी नहीं टिक पाती है। ऐसे ही अगर चालन देंगे, चलनी, तो उनके जहाँ बेटी जा रही है वो अपने घर बसाने में जितना अगर लक्ष्मी उसके पास आने के बदले वो चालन जैसे सब खत्म हो जाती है। आएगी तो लेकिन टिकेगी नहीं। इसलिए चालन कभी भी भूल करके नहीं दीजिए। और एक चीज अचार, जो कि ये रिश्तों में पूरा खटास सा ला देता है, इसलिए अचार को भी भूल करके कभी नहीं दीजिए। क्यों? माताएं बोलते हैं क्या, जो मेरी बेटी को ये दे दूं, ये दे दूं। माताएं भी ब्यावला हो जाते हैं कि बेटी अब मेरी जा रही है, विदाई है। रात भर माता पिता जागते नहीं है। माँ बाप के, पिता के तो चप्पल घिस जाते हैं, कई रातों हो जाते हैं नींद लिए हुए। जब समझते हैं कि बेटी की कल विदाई है तो कई रातों बीत जाते हैं उससे सोए हुए, काम धाम करने में कि कोई ये सामान मेरी बेटी की विवाह में, ये विदाई में कम ना पड़ जाए, कहीं ये सामान कम ना पड़ जाए। वो सामान को इकट्ठा करने में पिता का क्या हाल होता है वो पिता ही जानता है। सारा सामान को इकट्ठा करने में, और माँ ये देखती है साड़ी ये दे दूं, नई नई रंग की साड़ियां, लाठी चूड़ी जितने होते हैं सब वो सोचते हैं ये कम ना पड़ जाए। मैं अपने वाला, अगर माँ के पास भी है तो वो भी सोचती है कि मैं अपने बेटी को भी दे दूं, ये सामान भी मैं अपने सामान भी बेटी को दे दूं, ताकि ये अपने घर पे रहे, ससुराल वहां रहे तो सुख से रहे, शांति से रहे, इससे कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। कई बार पिता कहीं अगर ऑफिस से आए, कहीं से आए, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर लड़के 4 हो 5 हो तो वो पानी के लिए पूछें, और लड़की अगर एक भी हो, बेटी अगर एक भी हो तो वो दौड़ी दौड़ी जाएगी, बोलेगी पापा पानी लाऊं, भूख लगा है ना, मैं आपके लिए भोजन परोस करके ला रहा हूं। ऐसी होती है बेटी। साहब, बेटी की विदाई में तो पत्थर भी रो देती है। बेटी की विदाई ही ऐसी है, कोई ऐसा भी व्यक्ति दुनिया में नहीं होगा जो बेटी की विदाई में ना रोए। जो बेटी की विदाई में ना रोए वो इंसान नहीं, वो पत्थर है। भाई, पत्थर भी रो देता है बेटी की विदाई में। हिमालय राज भी रो दिए थे, वो तो पत्थर ही है ना। हिमालय राज पर्वत भी रो दिए थे विदाई में। बेटी की विदाई ये चीज है। और पिता के कई दिनों से सोते नहीं हैं, लगता है नींद कहीं उड़ गया हो, भोजन नहीं करते, लगता है कि पेट हरदम भरा भरा सा लगा, कुछ भोजन ही नहीं करे, नींद उड़ जाते हैं, पांव के चप्पल घिस जाते हैं। क्यों? बेटी की विदाई के लिए कि मेरी बेटी को कोई सामान की कमी ना पड़ जाए।
इसके लिए माता पिता इतना करते हैं, इसलिए और भूल करके भी बेटी की विदाई में अचार ना दें, नहीं तो पूरे रिश्ते में खटास उत्पन्न हो जाएगा। और फिर तब आकर के कहते हैं महाराज जी मेरी ये घर में कलह उत्पन्न हो रहा है, क्यों? आपने ये इतना तो किया लेकिन ये 4 चीजें दिया, ध्यान से सुनिएगा। झाड़ू कभी नहीं, सुई कभी नहीं, चलनी आटा चालने वाली कभी नहीं, और अचार, ये 4 चीजें कभी भी बेटी की विदाई में नहीं देनी चाहिए। ठीक है।